इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में स्वाति गोयल द्वारा रचित काव्य संग्रह जीवन धारा का विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राजगुरु मठ काशी विद्यापीठाधीश अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती, विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में के अध्यक्ष पद्मश्री राम बहादुर राय, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कवि और गीतकार गजेंद्र सोलंकी, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद सक्सेना, बॉलीवुड के चर्चित प्रोड्यूसर अभिषेक दुधैया एवं डॉक्टर हितेश व्यास उपस्थित थे। इस खास मौके पर काव्य संग्रह का विमोचन करते हुए पद्मश्री राम बहादुर राय ने कहा कि स्वाति ने सहज भाषा का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से इन्होंने हिंदी भाषा को लेकर शब्दों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति अपनी कविता के जरिए की है, इसके लिए भारत सरकार को सम्मानित करना चाहिए। मातृभाषा को सम्मान मिलना ही चाहिए। राम बहादुर राय ने कई रचनाओं को कालजयी रचना बताया। राम बहादुर राय ने कहा कि कविता के जरिए स्वाति गोयल ने कोरोना काल की घटनाओं का भी जिक्र किया है। यह सारगर्भित काव्य संग्रह है। ऐसी रचना को आज समाज की जरूरत है। स्वाति की रचना प्रेरक है। स्वाति गोयल की ये पुस्तक मैंने मंच से भी कहा कि इसमें दो कविताएं ऐसी हैं जो दरअसल इस पुस्तक को मशहूर बनाएं। उसमें एक कविता है मातृभाषा पर और दूसरी गुरु गोविंद पर। लेकिन ये तो दो नमूने के तौर पर मैंने कहा। मैं कहूँगा कि इसकी हर कविता अपने आप में अनूठी है। मैं ये भी कहूँगा कि दरअसल कविता ही है जो किसी भाषा की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति होती है, और वो श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति इस पुस्तक में है। मैं स्वाति गोयल को इसके लिए बधाई। जीवन धारा पुस्तक का विमोचन करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती ने कहा कि जिस प्रकार से अंगदान की चर्चा की गई है, यह हमारी परंपरा रही है। दधीची ऋषि की परंपरा की चर्चा है। यह आज के युग के युवाओं को जानना चाहिए, जो स्वाति गोयल ने कर दिखाया है। स्वाति गोयल ने अपनी रचना के जीवन के हर पहलू को छुआ है। यह अद्भुत काव्य संग्रह है। बहुत सी बातें उठती रहती हैं विदेशी तंत्रों के माध्यम से, लेकिन कई बातें स्वाति के इस विमोचन से स्पष्ट होता है कि भारत में प्राचीन काल से महिलाएं अपने वाणी के, अपने लेखन के माध्यम से देश और समाज को दिशा देती थी। वो आज भी दे रही हैं। जिस कोविड काल में सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को अवसाद में ले जा रहे थे, वहाँ स्वाति ने अपने पूरी सांसों को कलम के रूप में उकेरा है। यह भारतीय दर्शन का ही परिचय है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कवि गजेंद्र सोलंकी ने कहा कि स्वाति गोयल एक गृहिणी है, लेकिन उनकी दृष्टि बाहरी जगत और वातावरण पर भी समान रूप से रहती है। जैसी कविताओं में पढ़ने को लगता है कि वे कितना चिंतनशील हैं। उनके संवेदनशील मन के विषयों पर चिंतन मंथन करते हुए अपनी अनुभूतियों को कविताओं में डालकर प्रथम काव्य संकलन जीवन धारा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस संकलन में भाषा सहज, सरल और संप्रेषणीयता की व्यापकता लिए हुए है। जीवन धारा अनेक कविताओं के माध्यम से हमारे जीवन प्रवाह को दिशा निर्देशित और प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। मैं ये अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हिंदी ऐसी भाषा है जो दिलों को जोड़ती है, क्योंकि संस्कृत की बेटी है। हिंदी संस्कृत की तनिया ये नित नई नवेली है। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी या बोली बुंदेली है। तमिल, मराठी, बंगला, उर्दू, पंजाबी, अलवेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी का मान सम्मान होना चाहिए, और कविताओं के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छा हो सकता है। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि स्वाति गोयल की जो अगली पुस्तक आएगी और श्रेष्ठ छंदबद्ध तरीके से और अच्छी तरीके से आएगी, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए पुस्तक के लोकार्पण की मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। पुस्तक विमोचन के मौके पर डॉक्टर आनंद सक्सेना ने काव्य संग्रह को गीतों में पिरोकर दर्शकों का मन मोह लिया। डॉक्टर हितेश व्यास ने इस खास मौके पर स्वाति गोयल को बधाई देते हुए कहा कि इनका प्रयास रंग लाया है। आने वाले दिनों में इनकी रचना संग्रह पुस्तकों में आएगी। मतलब इन्होंने 2019 से लेकर आज तक जो प्रामाणिक प्रयत्न किया और उनके अलग अलग विषयों पर, उनकी विचारधाराओं पर जो मतलब उन मनोमंथन किया, उसके लिए सही में वो धन्यवाद के पात्र है। और हम उनके साथ रह के ये सब अच्छा करने का हमने प्रयास किया और हमेशा ये आगे बढ़ती रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर अभिषेक दुधैया ने स्वाति गोयल को बधाई देते हुए कहा कि इनकी रचना सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश को दर्शाती है।
कार्यक्रम की शुरुआत में जीवन धारा काव्य संग्रह की रचनाकार स्वाति गोयल ने कहा कि इनकी कविताएं न केवल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक परिवेश को भी दर्शाती है। प्रत्येक कविता एक अलग कहानी कहती है जो हमारे जीवन के विविध पहलू को छूती है। कार्यक्रम का संचालन राजेश अग्रवाल ने करते हुए स्वाति गोयल की कविता यात्रा पर चर्चा करते रहे। दिल्ली से मानवेंद्र की रिपोर्ट। प्रेरणा बस मेरे को बचपन से था, थोड़ा कॉलेज टाइम से था शौक तो, लेकिन फिर उसके बाद कभी सोचा नहीं, लेकिन ये कोरोना के टाइम में थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, फिर अंदर से ही भाव, ऐसी स्थिति थी कि अंदर से ही भाव आए, तो फिर बस तभी लिखना शुरू किया धीरे धीरे, आज 3 साल के बाद ये तैयार हुआ। हाँ। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।